चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मेरे बेटे की शादी मैंने बड़ी मुश्किल से की थी। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की सीधी सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम सुधा है। मुझे पता था कि लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने उस लड़की से शादी मेरे बेटे से करवा दी। सुधा हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान करती थी और घर का काम भी करती थी। अभी 10 ही दिन हुए थे शादी को, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर बहुत अच्छा किया। मेरा बेटा राजीव भी खुश लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी सोच बदल गई। करीब रात 1-2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। यह चीखें मेरी बहू की थीं। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। राजीव के पिता मेरे पति को यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था। मैंने उनकी बात काट दी और कहा, कोई नहीं, शायद कोई बाहर चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया था। वो चुप थी। मैं सारा दिन सोचा शायद पति पत्नी के बीच कोई बात हुई होगी, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर से चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। इस रात वो आवाज़ करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा देखा तो वह बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज रात को क्यों चीखती हैं? क्या होता है कमरे के अंदर? चलो अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया और कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा कि क्या बात है, रात को बहू क्यों रोती है? उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा कि वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रात को क्यों रो रही थी? वह बोली, रो रही थी? कब? नहीं तो मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। क्या आप बात कर रही हो? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात मेरी तो बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो यह दोनों छुपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात को मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता था। बहू जोर जोर से चीखती, रोती। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू को फिर से वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में जो हुआ मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े भी कहीं जा रहे थे। उसे कुछ होश नहीं था। बाल खुले थे। वो घर के चौक में आकर बैठ गई
और जोर जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले भी बाहर आ गए थे। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सब भी डर गए थे। मैंने बेटे से पूछा कि यह क्या है? वह बोला, बस माँ, देख लो, यह रोज रात को 2 बजे ही ऐसी हरकत किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब से उससे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। वह बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे कल उसके घर छोड़ आना। सुबह उसकी माँ से बात करूँगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसकी माँ के घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रही है, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती। मैंने सोच समझकर राजीव की शादी उससे की थी। वैसा नहीं हो सकता। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फ़ोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं मैं जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो मैं क्या करूँगा। आपने मेरी शादी क्यों करवा दी? मैं नहीं चाहता कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ मेरे घर वापस आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन सच क्या है मैं आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो यह बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा, यहाँ से वापस आ गई? अब मैं यहाँ घर में नहीं रह सकता, जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों? सच सामने आ जाएगा इसीलिए डर रहे हैं? बताइए सच क्या है सबके सामने। मैं उस तरह से क्यों किया मेरे साथ? बेटा बोला कि क्या सच? सच है कि तुम पागल हो और रोज रात को उसी तरह से करती हो। बहू बोली, माँ जी, आज अगर सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है तो वो मैं हूँ और कोई नहीं। मैंने अपने पति की बात मानी, उस पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने बताया। उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते थे कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उनको कहा कि अगर ऐसे मेरे घरवाले तुम्हें और मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो यह डर जाएंगे और फिर हम अलग रहने लगेंगे। पर मैंने कहा, यह सबके साथ अच्छा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर वो जब मुझसे बात नहीं करते तब मुझे उनकी बात माननी पड़ी और फिर मैंने सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और मुझे सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं उनका वहाँ घर में इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझसे झूठ बोला। यह मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे। इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो। मेरी शादी तो तुमने उससे होने नहीं दी जिससे मैं चाहता था, और गांव की लड़की से मेरी शादी करवा दी थी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। मैंने मेरे बेटे को कहा कि
बेटा तुझे इस घर में रहना है, नहीं इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी। जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली भाली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है, पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उस औरत के लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था कि उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में।